नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द उस वक्त सामने आ गया जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में थे। समर्थकों के बीच रावत ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि अभिमन्यु का छल से वध किया गया था, लेकिन उसकी मां द्रौपदी रोती नहीं है, लेकिन बल्कि वो पांडवों को प्रतिकार करने के लिए कहती है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। का जो छल से वध हुआ है, इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। ये मां द्रौपदी ये कहती है, रोती नहीं है। पुत्र वध हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है, लेकिन मां कभी भी, मां द्रौपदी कभी भी भाव विवल होकर के रोना धोना नहीं करती थी। उसके कोख से जन्मा था अभिमन्यु भाई, लेकिन वो संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है, अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के वध का बदला लें। राजनीति में तो ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं और आप सबको गर्व होना चाहिए कि 4 साल मैंने मुख्यमंत्री के नाते और 5 साल पहले मुख्यमंत्री के नाते, उससे 5 साल पहले विधायक के नाते और राष्ट्रीय सचिव के नाते, नमामि गंगे के नाते, झारखंड प्रभारी के नाते, उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के नाते काम किया। लेकिन इस राजनीति की काली सुरंग में से मैंने साफ निकला हूं, साफ निकलकर बाहर आया हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभिमन्यु वध के बयान के बाद हमारी संवाददाता भारती सकलानी ने उनसे खास बातचीत करते हुए पूछा कि उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के कार्यकर्ता तकलीफ में हैं और भावुक भी हैं। मैंने ये कहा कि मेरे ऊपर कोई भी दाग लगे, इससे बचने का हमेशा मैंने प्रयत्न किया। वहीं छल की बात उन्होंने कहा कि मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों हटाया गया। आपका संबोधन मैं बड़े गौर से सुन रही थी और आपने एक बात बोली कि राजनीति की सुरंग से मैं पाक साफ होकर निकला हूं। साथ ही आपने यहाँ पर जिक्र किया कौरव और पांडवों का, वो जरा समझाइए क्योंकि जनता वो भी समझना चाहती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि क्षेत्र के कार्यकर्ता काफ़ी तकलीफ में हैं और भावुक भी हैं। मैं लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने जितने दिन भी मैं इस पद पर रहा हूँ, मैंने बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको चलाने का प्रयास किया है। कोई भी दाग लगे उससे मैंने हमेशा बचने का प्रयास किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इन 4 वर्षों में उसमें से अपने आप को साफ सुथरा महसूस करता हूँ कि मैं साफ सुथरा बाहर निकला हूँ। और इस बात का गर्व हमारे प्रदेश को भी होना चाहिए। हमारे जो मेरे जो निकट के जो मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बना, तो उनको भी इस बात का गर्व होना चाहिए। और इसलिए किसी तरह का हम अपना मन को कमजोर ना करें। छल का जिक्र आपने किया वो नहीं, क्योंकि मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बात की। मतलब आप भी नहीं समझ पा रहे कि क्यों आखिरकार हटाया गया, ऐसा ही समझिए। त्रिवेंद्र रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि साल 2017 में त्रिवेंद्र के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, तब क्या त्रिवेंद्र सिंह को सीएम बनाकर औरों के साथ छल किया गया था। हरक सिंह ने कहा कि पार्टी ने पहले उनको सम्मान दिया, लेकिन अब किसी और को सम्मान दिया गया। सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए छल कहना ठीक नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के छल वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटाए जाने का दर्द है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ क्या किया। उन्होंने महिलाओं पर लाठी भांजी, युवाओं ने जब नौकरी मांगी तो उन्हें पीटा गया। जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। कि जो जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं आपसे थी, प्रचंड बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार देते वक्त आप उन पर खरे नहीं उतरे। लोगों ने आपको बहुत सारा अपार स्नेह और विश्वास देकर 57 का बहुमत दिया था और सोचा था कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए आप कुछ करेंगे, यहाँ की माताओं बहनों के लिए आप कुछ करेंगे, यहाँ के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए आप कुछ करेंगे। लेकिन आपने किया, आपने लाठियां भाजी घाट की महिलाओं के ऊपर, आपने युवाओं ने जब रोजगार मांगा आपने उनको पीटने का काम किया। उधर ऋषिकेश नगर निगम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की होर्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। मुख्यमंत्री की होर्डिंग सूचना विभाग ने लगवाई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर मुख्यमंत्री की होर्डिंग को ध्वस्त कर रहा है। दरअसल नगर निगम ऋषिकेश ने निगम क्षेत्र में लगी होर्डिंग्स को एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के दायरे में लाने और इससे राजस्व कमाने के चक्कर में वो सारे होर्डिंग्स उखाड़ दिए जो पॉलिसी के तहत नहीं आ रहे थे।
इसमें क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के 26 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के होर्डिंग्स भी शामिल थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली एम्स में पूर्व सीएम हरीश रावत को भर्ती करवाया जाएगा। आज एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून से उन्हें दिल्ली लाया गया है। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। ये तस्वीरें उनको देहरादून से दिल्ली लाए जाने के दौरान की हैं, जब उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने उनको ये सलाह दी कि आप दिल्ली एम्स में जाकर अपना इलाज करवाइए, जिसके बाद हरीश रावत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया है, जहां एम्स में उनका इलाज होगा। हरिद्वार महाकुंभ की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका आयोजन 1 से 30 अप्रैल तक होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार इसका आयोजन सीमित कर दिया गया है। इस बार नीलकंठ महादेव मंदिर से लक्ष्मण झूला तक, हरिद्वार से बहादराबाद, चीला से वीरभद्र बैराज तक, नीरगढ़ से तपोवन और नरेंद्र नगर से मुनि की रेती तक मेला क्षेत्र बनाया गया है। महाकुंभ